आज की इस वीडियो में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी खत्म करने की ओर में है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अगर वो मार्केट में अपने आप को एक्सप्लॉइट ना करना चाहे, और ये जो कंज्यूमर राइट्स है उसको कैसे फॉलो करे, अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। पहला पॉइंट आता है कंज्यूमर टू एक्सरसाइज राइट्स। कंज्यूमर टू एक्सरसाइज राइट का मतलब क्या है? इतना जो हम लोग ने राइट पढ़ा पिछले वीडियो में, राइट टू चूज, फिर हो गया राइट टू सेफ्टी, इतना सारा जो हम लोग ने कितना 8 तो पढ़ ही लिया राइट्स। तो इतना जो राइट्स पढ़ा हम लोग ने, तो ये सब राइट्स को तो उन लोग को समझना पड़ेगा, उन लोग को अपने डेली लाइफ में उसको यूज करना पड़ेगा। जब भी वो मार्केट में जाते हो या कहीं काम से जाते हो मार्केट में, तो ये सब राइट्स उन लोग को फॉलो करने से वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तभी ना जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कोई मीनिंग होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? आपको बताती है, गाइडलाइंस देती है, लेकिन उसको परफॉर्म कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे। हम लोग को अगर नॉलेज ही नहीं है, अगर हम लोग डे टू डे यूज में उसको यूज ही ना करें राइट्स को, तो क्या लाभ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? जीरो। नेक्स्ट हो गया वाइज बाइंग। वाइज बाइंग मतलब क्या? जब हम लोग कुछ भी गुड्स या प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी वारंटी, एक्सपायरी डेट, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिला हुआ है, ये सब हम लोग का दायित्व है कि उसको चेक करना कोई भी प्रोडक्ट लेते समय, क्योंकि हम लोग को देखना पड़ता है ना। अगर नया प्रोडक्ट हुआ तो और देखना पड़ता है, अगर कंटिन्यू वही वाला कंटिन्यूअस प्रोडक्ट हुआ जो आप 2-3 साल से यूज कर रहे हो तब भी देखना पड़ता है। नया प्रोडक्ट में तो और देखना पड़ता है कि क्या आइटम मिला हुआ है, वारंटी क्या है, उसके बाद उसका क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, ये सब देखना पड़ता है। प्राइस भी हमेशा देखना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। क्वालिटी कॉन्शियस का मतलब ये है कि सब प्रोडक्ट में देखिएगा, आप हमेशा देखते हो ना जब दुकान में जाते हो तो भैया मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पसंद है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें अच्छा और सेफ प्रोडक्ट देती है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट से क्या क्या क्वालिटी आपको मालूम चलेगा? सोच लीजिए ISI मार्क, एगमार्क मार्क, या तो ISI कहा, इंडियन स्टील, ये सब इंडस्ट्रीज में लगता है ना स्टील की, वहां पे देखते हो ना, वहां जब कोई भी स्टील की सामान में ISI मार्क रहता है तो आपको समझ में आता है ये स्टील पूरा एकदम क्वालिटी के हिसाब से। तो मार्क के हिसाब से आपको हमेशा ये सब खरीदना चाहिए। नेक्स्ट हो गया इंसिस्ट ऑफ कैश मेमो। तो ये और एक पॉइंट है, जो आप डे टू डे शॉपिंग जब करते हो तो क्या होता है, आपने सोच लीजिए महीने में कोई करते हो ना कुछ शॉपिंग, या तो कभी भी आप दुकान में जाते हो तो महीने की शॉपिंग, या तो कुछ डे टू डे सामान लाते हो। तो दुकान में जब सामान लाते हो तो आपको तो बोलते नहीं है ना कि आपने सामान ले लिया, तो आपको पैसा मतलब दुकानदार को आप पैसा देते हो और निकल जाते हो। लेकिन कभी भी दुकानदार से ये पूछते हो कि मैंने जो सामान दिया उसका कैश मेमो बना के दो। कैश मेमो मतलब आपने जितना भी सामान खरीदा वो एकदम जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ साथ दाम रहेगा, प्लस टोटल करके आपको दे दिया जाएगा। तो जब भी आप दुकान में जाइए तो वहां पे क्या करिए कि सामान खरीदने के बाद दुकानदार को पैसे देने के टाइम आप बोलिए दुकानदार को कि मुझे कैश मेमो दीजिए, चाहे 2 प्रोडक्ट हो या 100 प्रोडक्ट हो, जस्ट बोल रहा हूं, या 50 प्रोडक्ट हो या 30-40, जितना भी प्रोडक्ट हो आप कैश मेमो मांगिए। क्योंकि देखिए अगर कुछ भी गड़बड़ होता है ये कैश मेमो ही आपको बचाएगी उस टाइम में। अगर प्राइस का मतलब सोच लीजिए, आपको जब प्राइस देते सब मतलब जो पैसा आप दे रहे हो उस टाइम में अगर कोई फॉल्ट हो गया कि आपने मुझे 50 कम दिए या तो 100 कम दिए, कब कौन काम आएगा उस चीज में? क्या काम आएगी? वो कैश मेमो काम में आएगी। अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट ना देके बोला कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन दे दिया कुछ अलग प्रोडक्ट, उसके बाद हो गया बहस छिड़ गया, लेकिन आपको प्रूफ कहां से मिलेगा कि मैंने जो ऑर्डर किया या तो जो प्रोडक्ट चाहा आपने मुझे नहीं दिया? तो कस्टमर तब कैश मेमो दिखा पाएगी। तो हमेशा जब भी आप बाजार में जाइए कुछ भी खरीदने के बाद कैश मेमो दुकानदार से पूछिए। नेक्स्ट पॉइंट हो गया गेट द जेन्युइन ग्रीवेंस रिड्रेस्ड। मतलब कि हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना, वो जो ग्रीवेंस सेंटर जो जहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लोग बैठे रहते हैं, वहां पर आप जाके कोई भी कंप्लेंट ठोक सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आजकल कंज्यूमर लोग के साथ बहुत सारा ऐसा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो कंज्यूमर को अगर कभी भी लगा, मतलब कि हम लोग को कभी भी लगा कि ये मार्केट में हम लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या ये दुकानदार ने हमको एक्सप्लॉइट कर दिया, तो सीधा जाइए ग्रीवेंस सेंटर में, वहां पर जाके डायरेक्टली अपना कंप्लेंट डालिए। उस दुकानदार के अगेंस्ट या तो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। हमेशा आपको एकदम बेझिझक जाके कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट ठोकनी है। नेक्स्ट हो गया केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट।
तो मैंने मार्केटिंग चैप्टर तो आप लोगों ने पूरा देख ही लिया। तो मार्केटिंग चैप्टर में मैंने एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या नहीं कहा कि कितने सुंदर सुंदर एक्टर या एक्ट्रेसेस ने कुछ प्रोडक्ट का ये एडवर्टाइज कर लिया तो भैया जाके उस प्रोडक्ट के पीछे पागल की चुंबक के जैसे चिपक गए। तो ज्यादातर एक्ट्रेसेस में देख के बोलते हैं भैया कितनी सुंदर एक्ट्रेस है, मेरी एक्ट्रेस सुंदर है और प्लस मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, प्लस प्रोडक्ट को प्रमोट भी किया है तो जाइए खरीद लेते हैं। ऐसे गलती कभी मत करिएगा, नहीं तो आपको ही मतलब बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है। तो एडवर्टाइजमेंट जब देखते हो प्रोडक्ट की, तब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जान के फिर दुकान में जाइए, क्योंकि कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर हो गया तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, या तो कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपकी सेहत के लिए वो हानिकारक है। तो हमेशा जो भी एडवर्टाइज किया जाता है उसको देख के फिर प्रोडक्ट के बारे में जानिए, फिर जाके खरीदने जाइए। क्योंकि प्रोडक्ट देख लिया, कुछ मालूम नहीं है, 0% नॉलेज, खरीद लिया, फिर लगा लिया या तो यूज कर लिया, फिर देखना क्या होता है। तो एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा सा बचिए, जो भी एडवर्टाइज कर रहे हैं जाके सीधा मत खरीदिए, इंफॉर्मेशन लीजिए फिर खरीदिए। सो हम लोग ने वो क्वेश्चन भी कर लिया है कंप्लीट। कौन सी क्वेश्चन? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंज्यूमर। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन की ओर जाते हैं, वो है व्हाट आर द डिफरेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल मशीनरी या तो फोरम, मतलब जो सेंटर्स है। हम लोग ने तो क्वेश्चन में पढ़ा कि हम लोग कैसे अपने कंप्लेंट्स उस रिड्रेसल सेंटर में जाके दे, लेकिन कहाँ पे दे? तो बहुत सारी ऐसी लेवल्स है जहां पे हम लोग जाके दे सकते हैं। तो पहला लेवल आता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो कि डिस्ट्रिक्ट केसेस को हैंडल करती है। जो डिस्ट्रिक्ट केसेस, जो भी केसेस उन लोग कंज्यूमर को मतलब तकलीफ दे रही है, तो वो लोग केस सॉल्व करती है। कोई भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो वो लोग हैंडल करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जहां पे आप जाओगे कंप्लेन करने, तो वहां पे हमेशा एक प्रेसिडेंट रहता है और 2 वहां का मेंबर रहता है, मतलब कि हेड में बोल रहा हूं। तो एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर, और 2 मेंबर्स में से एक वुमेन का मतलब औरत का होना वहां पे जरूरी है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप अगर उस शहर में हो, तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाइए, वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट क्या है? पहला तो हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब फोरम जान लिया, अभी हो गया स्टेट कमीशन, और नेक्स्ट बचता है नेशनल कमीशन। स्टेट कमीशन क्या? अगर आपका जो प्रोडक्ट का मतलब की वैल्यू बहुत ज्यादा है और आपके साथ धोखाधड़ी किया, मतलब आपको एक्सप्लॉइट किया, तो आप जाइए सीधा स्टेट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपका कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपके साथ जो गद्दारी की है दुकानदार ने, वो प्रोडक्ट का दाम भी बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है? सीधा डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कमीशन में जाना है। स्टेट कमीशन में भी सेम एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स रहते हैं। तो 2 मेंबर्स भी एक वुमेन का होना उस मेंबर में जरूरी है। तो आप अगर कोई हायर लेवल केसेस की ओर जा रहे हैं तो स्टेट कमीशन आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर उससे भी हायर मतलब और बड़ा पैसे का वो जो यहाँ पे गोलमाल हुआ है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको और ऊपर केस ठोकना है तो आपको नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा। नेशनल कमीशन मतलब कि सबसे हेड होती है ये कमीशन। तो यहां पे क्या होता है, एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स रहते हैं। 4 मेंबर में से 2 या 1 मेंबर लड़की मतलब वुमेन या तो औरत होना जरूरी है। तो अगर कोई भी केसेस एकदम हायर प्राइस की ओर जाए, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का दाम हायर प्राइस, बहुत हायर प्राइस की ओर जाए और आपको एक्सप्लॉइट किया जाए, तो आप सीधा नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। नेशनल कमीशन में अगर आप चले गए और कंप्लेन कर दिया, तो उस प्रोडक्ट या तो मार्केट में जो सेल कर रहे हैं दुकानदार, उसके ऊपर केस लगना तो पक्का है, क्योंकि ये नेशनल कमीशन में ये बात पहुंच गई है। तो छोटे केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट, मिडिल केसेस के लिए स्टेट और हायर केसेस के लिए नेशनल कमीशन बेहतर है। हम लोग और एक क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, वो है व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम लोग ने तो जान लिया, तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, मतलब इसको चाहिए क्यों और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम लोग देखते हैं, मतलब कि हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला हो गया कंज्यूमर इग्नोरेंस, मतलब कि आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं कि प्रोडक्ट जब खरीदते हैं मार्केट से, वो लोग देखते नहीं है कुछ भी इंफॉर्मेशन, डिटेल, आइटम, मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी, कुछ भी नहीं देखते, सीधा प्रोडक्ट खरीद लेते, पैसा देते हैं और निकल जाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन यही सिखाती है कि लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए।
किसी भी चीज को इग्नोर मत कीजिए, प्रोडक्ट खरीदते समय पूरा इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही प्रोडक्ट को खरीदिए। नेक्स्ट हो गया अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देखिए इंडिया तो बहुत बड़ी देश है, प्लस इसमें जनसंख्या तो बहुत है, तो क्या होता है कि बहुत लोग ना इलिटरेट है, प्लस उन लोग को नॉलेज भी नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन उन्हीं पीपल को, मतलब उन्हीं लोगों को नॉलेज देने के लिए कंज्यूमर राइट्स का इन्वेंशन की है, ताकि उन लोग को जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय उन लोग को थोड़ा सा अगर नॉलेज भी ना हो, वो लोग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ये तो नॉलेज मिल जाएगा कि भैया प्रोडक्ट खरीदते समय प्राइस, उसका थोड़ा सा एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट ये तो कम से कम देख ले और आइटम देख ही ले। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन उन्हीं अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। मतलब क्या, कंज्यूमर लोग आजकल बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट हो रहे हैं मार्केट में, जब भी जाते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो केसेस भी बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो ये सबको कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को खुद को ही आगे आके कंज्यूमर राइट्स को फॉलो करके तभी प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये एक्सप्लॉयटेशन सबसे। तो अपना जो प्रोटेक्शन है वो कंज्यूमर के हाथ में है, अगर वो करना चाहे तभी कर सकते हैं। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आप भी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। तो अभी हम लोग और एक क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग ने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो जान लिया, तो पहला पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है कि हम लोग फ्यूचर तक देखते हैं। हम लोग ने पूरा बिजनेस स्टडीज पढ़ ही लिया कि बिजनेस को हम लोग फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बिजनेस को चलाते हैं। तो फ्यूचर को सिक्योर कैसे होगा? जब हम लोग कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हार्मफुल ना बने, इसी तरह से तो कंज्यूमर का मन जीता जाएगा ना। तो हमें इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाने चाहिए। नेक्स्ट हो गया हम लोग का बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेस। बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेस का मतलब ये है कि हम लोग जो प्रोड्यूसर लोग जो कि फिर दुकानदार को प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर दुकानदार हम लोग को प्रोडक्ट बेचती है तो उससे पैसा कमाती है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो लोग थोड़ा थोड़ा वो पैसा लेके ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में लगा रहे हैं, ताकि सोसाइटी डेवलप हो, सोसाइटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं ना कि वो लोग, ऐसा थोड़ी ना है कि वो लोग हमेशा दूसरे का खराबी सोचेंगे, वो लोग भी चाहते हैं कि सोसाइटी में सभी लोग वो कंज्यूमर राइट्स को सीखे, कंज्यूमर सतर्क हो। इसीलिए सोसाइटी के ऊपर भी उन लोग का एक बड़ा वो लोग भी दायित्व निभाते हैं। नेक्स्ट हो गया हम लोग का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये है कि सोसाइटी के ऊपर बिजनेस का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता ही है ना। देखिए अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तभी जाके आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा। तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो। कंज्यूमर सेटिस्फाइड कैसे होंगे? उनको क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया उनकी प्राइस ठीक होनी पड़ेगी, उनमें सब इंफॉर्मेशन ठीक से देना पड़ेगा, प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट प्लस प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर है उसके बारे में भी सब कुछ डिटेल अच्छे से देना पड़ेगा, तभी जाके कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई होगी। एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग का लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब अगर एक बिजनेसमैन एक बिजनेस को चला रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, तो उसमें क्या है कि कभी ना कभी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है उन लोग के काम में। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को मालूम चल गया कि वो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस या तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इलीगल धंधा कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, तभी उन लोग के काम में वो लोग इंटरफेयर करेंगे। तो इससे क्या होता है, अगर वो लोग इंटरफेयर कर गए ना गवर्नमेंट, तो आपकी बिजनेस में एक धब्बा दाग लग जाएगा कि आपने कोई ना कोई इलीगल ट्रेड किया। इससे क्या होता है, गुडविल या तो इमेज बिजनेस का डाउन हो जाता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोग को भी सतर्क रहना पड़ेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत चालाक है, कभी ना कभी हम लोग को अगर पकड़ लेगी ये सब काम करते हुए तो हम लोग का ही मॉरल डाउन हो जाएगा मार्केट में, और कंज्यूमर तो डिससेटिस्फाइड होते ही रहेंगे। न्यूज में भी आपका फोटो बढ़िया से अखबार में छप जाएगा। तो उससे अच्छा है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे, उनको अच्छा सेटिस्फेक्शन देने के लिए काम करे और उससे प्रॉफिट भी कमाते रहे। तो यहां पर हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया कंप्लीट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज फुल्ली ओवर, सभी क्वेश्चन कर लिए सॉल्व। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज की हम लोग करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि है और में आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं वो एग्जाम में, या तो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो कि होने वाली है लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, उसके बाद हम लोग बिजनेस स्टडीज करने वाले खत्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।